बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में भी आतंक के दर्जनों ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उनको भारत ने अपनी इस एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं इस वक्त। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त साथ में जुड़े हैं। राकेश जी, अब पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। ऐसी उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान के पास कुछ है तो है नहीं कहने के लिए, और वो कभी स्वीकारता तो है नहीं कि हमने आतंक के अड्डों को पनाह दे रखी है और हम दर्जनों आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। हर साल हजारों आतंकी हम यहाँ से इन हमारे कैंपों से निकलते हैं। अब दर्द हो रहा है तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बड़ी खबर यह है कि लश्कर और जैश के जो टॉप लीडरशिप है उसके मारे जाने की खबर है। ये पाक में मसूद अजहर का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है, हाफिज सईद का भी कोई सुराग नहीं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी सूत्रों से आ रही है इसमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडरों के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी की बड़ी खबर है रोहित की जैश और लश्कर के टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है और हाफिज सईद का अभी कोई पता नहीं है और भारत के हमले के बाद से वे लापता है। साथ ही साथ जो मसूद अजहर का भी कोई सुराग नहीं है, ये बड़ी खबर आ रही है और हाफिज सईद का भी कोई पता नहीं। तो ये हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लश्कर और जैश का जो हेडक्वार्टर है तबाह हो गया है और इसमें टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है। रोहित, बिल्कुल, लश्कर का तो दिन में ही हमको डर देखने को मिल गया था जब हाफिज सईद के बेटे तलहा ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर हाफिज सईद हैं। ये तभी डर जाहिर हो गया था। देखिए, तलहा सईद ने जिस तरह से मैं रोक रहा हूं राकेश जी आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकियों के बड़े ठिकानों को तबाह किया गया है, जैसा भी राकेश जी जानकारी दे रहे थे। आतंकियों के बड़े ठिकाने जिसमें जैश, हिजबुल और लश्कर के ठिकाने, आतंकी ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया गया है। और इस अटैक में इन आतंकी गुटों के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। टॉप कमांडर्स का मतलब आप ये समझिए कि जो आतंकी पौध को तैयार करते हैं, जो जबरदस्ती वहां पर बच्चों को लाया जाता है, उनको आतंकी बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो आतंक के टॉप कमांडर्स हैं वो भी इस अटैक में मारे गए हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर, ये तीन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़े आतंकी संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार करते हैं। पहले माइंड वॉश किया जाता है और उसके बाद फिर आतंकी ट्रेनिंग इन्हीं एरियाज में दी जाती है, इन्हीं इलाकों में दी जाती है जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। तो जैश, लश्कर और हिजबुल के कई आतंकी इसमें मारे गए हैं और आतंकियों के टॉप कमांडर्स भी भारत के इस अटैक में मारे गए हैं। तो ये बड़ा झटका आतंकवाद के लिए है, ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंक को सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई पूरी फंडिंग करती है इन आतंकियों को। पाकिस्तान की आईएसआई मुनीर के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत की एयर स्ट्राइक। और आप ये समझ लीजिए कि अभी ये बस होने वाला नहीं है। अभी आतंक के और ऐसे निशाने, ऐसे अड्डे हैं जिनको अभी और तबाह किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भारत की इस एयर स्ट्राइक से। अभी तक 80 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।